guys, welcome to Desi Girl Traveler and welcome to the white city of India, the city of lakes, Udaipur. इससे पहले मैं जोधपुर में थी और जोधपुर से बस लेके मैं पहुंच गई हूं उदयपुर। आज के इस वीडियो में आई एम गोना बी एक्सप्लोरिंग उदयपुर। मैं फ़िलहाल ओल्ड सिटी में हूं एंड दिस इज़ वेयर आई एम स्टेइंग। सो इस एरिया में जहां मैं रुकी हूं द ओल्ड सिटी पार्क, जगदीश चौक बोलते हैं इस जगह को, और यहाँ से सिटी पैलेस जो है वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो ये सिटी पैलेस मैं पहुंच गई हूँ। यहाँ के लिए टिकट भी ले लिया मैंने, 400 रुपीज़ है टिकट का, और इसमें आप पूरे सिटी पैलेस का टूर कर सकते हो। एक चीज़ जो मैंने काफ़ी मुझे मेरे हिसाब से थोड़ा वियर्ड लगा कि कहीं भी यहाँ पे UPI पेमेंट एक्सेप्ट नहीं होती है। मतलब राजस्थान में किसी भी पैलेस फोर्ट में जहाँ मैं गई हूँ अभी तक। सो कैरी कैश, अदरवाइज यू कैन बाय द टिकट बिकॉज दे डोंट हैव फैसिलिटी ऑफ कार्ड और UPI, सो कीप दैट इन माइंड। 400 रुपीज़। Now let's go inside and take a tour of this city palace. I really want to take a proper tour of this palace. It's a huge palace. ये महाराणा प्रताप की ओरिजिनल आर्मर और वेपन्स हैं। उनमें उनकी 2 तलवारें हैं। हमेशा 2 तलवार रखते थे, कभी नियत्ते पे वार नहीं करते थे और दोनों हाथों से तलवार चला सकते थे। Okay. इनका टोटल वेट है 35 kg, 35 किलो। 35 किलो का ये कवच पहनते थे, हथियारों का वगैरह सबका। ओके। पेश किया कि ट्रंक वाला मांस। देखिए उस वक्त मुगलों का एलिफेंट था, एलिफेंट ट्रेन होते थे, तो दुश्मन के घोड़े को देख के अपने पाँव से कुचल देते थे। ओके। महाराणा प्रताप ने एलिफेंट को कंफ्यूज करने के लिए हॉर्स के आगे मास्क लगाया ताकि अपना बच्चा समझे पाँव से कुछ ले लें, क्योंकि एलिफेंट का नेचर होता है बेबी एलिफेंट पे कभी अटैक नहीं करता। So this side all the weapons are made of silver and on this side it's all made of gold. ये 400 साल पुरानी मूर्ति है। तो ये पैलेस का ऊपर वाली खिड़कियाँ आप देखो, इट्स ऑल वेरी स्मॉल। लाइक रानियाँ अंदर से बाहर देख सकती थी लेकिन उनको कोई भी नहीं देख सकता था। बाकी ये जो एंट्रेंस वाले गेट्स हैं ये बड़े बड़े गेट्स हैं, तो जहाँ से भी मेल कुड एंटर, मेल यूज़ टू लिव, वो सारे के सारे गेट्स जो हैं, विंडोज़ यूज़ टू बी मैसिव, बट वेयर एवर विमेन यूज़ टू लिव ऑल द विंडोज़ एंड ऑल दिस पार्ट्स यूज़ टू बी स्मॉल, ताकि बाहर के लोग उनको कभी नहीं देख सकें और उनकी नज़रें बाहर के लोगों पर हो सकें। All this what you see here, it's all real gold जो भी यूज़ हुआ है, and it's all water paint, natural colors and gold. सूर्यवंशी राजा के लिए सूर्य देखना हर दिन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। तो गर्मियों के मौसम में तो सूरज दिख जाता था, लेकिन मानसून के महीनों में जब सूरज के दर्शन नहीं होते थे तो उस टाइम पे राजा जी क्या करें, उन्होंने ये सूरज बनवा दिया। इट्स मेड ऑफ कॉपर बट इट्स गोल्ड प्लेटेड। इसमें 1 किलो से भी ज़्यादा सोना लगा हुआ। सो दिस वाज फॉर महाराजास। राजस्थान में 2 फेस्टिवल काफ़ी पॉपुलर है, एक तो तीज और दूसरा है गणगौर। तो ये गणगौर दर्शाया गया है यहाँ पे। गणगौर में कुंवारी लड़कियाँ शिव जी की पूजा करती हैं फॉर
2 वीक्स, लाइक ऑन एन एवरेज 2 वीक्स, और होली के नेक्स्ट डे से ये फेस्टिवल शुरू होता है। कभी आऊँगी राजस्थान गणगौर कवर करने के लिए। आई हैव सीन अ ग्लिम्स ऑफ इट इन जयपुर लॉन्ग बैक, लाइक 5-6 years ago। सिटी पैलेस को बनाने में टोटल 400 years लगे, तो इसके जितने भी मॉडल्स हैं, दैट्स हियर। मॉडल 1, दिस वाज मॉडल 2, दिस इज़ द प्रेजेंट पैलेस। सो दिस पार्ट ऑफ द पैलेस इज़ कॉल्ड लक्ष्मी चौक। ये एक वरांडा टाइप की जगह है। 2015 का जो मास्टर शेफ़ एपिसोड हुआ था जिसमें अक्षय कुमार जज थे, वो यहाँ पे ही शूट हुआ था। रवीना टंडन के संगीत का फंक्शन यहाँ पे हुआ था। प्रेम रतन धन पायो जो मूवी है उसकी भी शूटिंग यहाँ पे हुई थी। काफ़ी रॉयल है ये भी एरिया देखने के लिए। 350 किलो का ये मंडप है, चांदी है। आई एम टॉकिंग अबाउट 350 kg सिल्वर। 11 में जो यहाँ के प्रिंसेस की शादी हुई थी वो इसी मंडप पे हुई थी। ओके, घूमते घूमते अब लंच का टाइम हो गया है। तो यहाँ सिटी पैलेस के अंदर ही देयर आर सो मेनी रेस्टोरेंट्स, सो इट्स अ प्रीपेड थिंग इन द रेस्टोरेंट हियर। 150 रुपीज़ का दाल बाटी चूरमा। यू कैन यूज़ UPI हियर विच इज़ अ गुड थिंग। इसके ऊपर दाल डालते हैं लेकिन मैं वो काम नहीं करूँगी, मैं ऐसे ही खाऊँगी। गार्लिक की चटनी, दिस इज़ दाल एंड द बाटी। बट दिस इज़ अ हैवी मील ना। आई डाउट एक इंसान अगर इतना खा सकेगा। सो विद दिस वी आर गोइंग टू एंड द टूर ऑफ सिटी पैलेस। ये जो दरवाज़ा है, मैसिव गेट, इट्स कॉल्ड तोरण पोल। पहले यहाँ पे ब्राइड और ग्रूम एंटर करते थे तो वो हाथियों से एंटर करते थे, हाथियों पे बैठ के, इसलिए ये काफ़ी ऊंचा बनाया गया है। तो दिस इज़ इट। I spent nearly about 2 hours. So सिटी पैलेस के बाहर ही बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं हैंडीक्राफ्ट आइटम्स की। How much is this bag? कितने का ये? 1200 रुपये। So these छोटा वाला are for 300 rupees। अच्छे हैं ये भी। Loved this bag, but ये थोड़ा expensive है, 1400। It's really a nice thing, that's why the price. Do I need to spend so much at this point? After collecting so many bags, I'll decide in a while. Shop में bags काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, and this is right outside the city palace. Like these kind of bags, this is for 300. Yeah, this 4 pocket ones for 400 rupees. But ऐसी एक bag मेरे पास है जो कि मैंने दिल्ली में खरीदी, almost at same price. Really nice. Like राजस्थान मुझे लगता है ओवरऑल इतना कलरफुल है, जहाँ जाओ आपको वहीं कलरफुल चीज़ें दिख रही हैं। This belt, I liked it. भैया इस सेइंग 500 रुपये है इसका। It looks nice. I'm gonna try it on one of the dresses. Loved it. This is going home with me from Udaipur. Already loving the vibe of this place. I've come to a bakery here. ये बहुत ही ट्रेडिशनल स्टाइल में बिस्किट्स एंड कुकीज़ एक्सेट्रा बनाते हैं। इस बेकरी का नाम है विजय बेकरी। आई लव कुकीज़। ऐसे जो ये ट्रेडिशनल सेटअप में जो बनते हैं वो वाले कुकीज़। ये आटे से बनाया है मैंने से आटे का, काफ़ी अच्छा है। इसका जो स्वीटनेस का जो बैलेंस है ना, इट्स परफेक्ट। Whenever you come to this place, come here to Vijay Bhaiya and try these
माउथ वाटरिंग कुकीज़। काम तो मैं 50 साल के करीब कर रहा हूँ, ओके लेकिन अच्छा काम करीब मैंने 10-20 सालों में ही सीखा है। अच्छा काम नहीं, फैंसी काम, मतलब फैंसी काम आप 20 सालों से कर रहे हो, बाकी जो ट्रेडिशनल चीज़ें पहले बनती थी वो तो आप 50 सालों से कर रहे हो। ये हुई ना देसी गर्ल वाली बात। ये हम क्या बना रहे हैं? ये आप दीपक बना रहे हैं? इस दिवाली पे किसी के घर में वो ये दिया जलेगा जो मैंने बनाया है। You know, this is what travel is all about, at least for me, you know, all these experiences. India is known for its culture, its diversity, its people, its art and everything. और वही मैं कोशिश करती रहती हूँ कि हर वीडियो में हर जगह जाके मैं वो सारी चीज़ें दिखाऊं जो कि हमारे इंडिया का चार्म है। आप इनको फ़ोन कीजिए और इनके पास ये एक्सपीरियंस लेने आइए, क्लासेस देते हैं ये पॉटरी के। अभी तो खैर दिवाली का टाइम है तो वी आर मेकिंग दियाज, बट अदरवाइज़ भी आप आओगे तो यू कैन मेक अ लॉट ऑफ आइटम्स मेड ऑफ मड। एक्सपीरियंस है, डू ट्राई इट। Since my focus has been on art and craft and handlooms, तो इस वजह से मैं आपको उदयपुर की गलियों में एक आर्ट वर्क दिखाने के लिए लाई हूँ। दिस इज़ कॉल्ड थिकरी वर्क। इट्स बेसिकली ग्लास इनले वर्क एंड इट्स वेरी फेमस इन उदयपुर। वैसे तो ये वाला वर्क आपको पूरे के पूरे राजस्थान में देखने के लिए मिलेगा, बट दिस ओरिजिनेट्स फ्रॉम उदयपुर। इतना इंट्रिकेट वर्क है ये, काफ़ी खूबसूरत है। मुझे नहीं पता ये कैमरे पे कैसा दिख रहा है, बट अगर आप इसको सामने से देखो ना, टू मच ऑफ डिटेलिंग। एंड देखो ये शीशे को छोटा छोटा काट के, यू नो, डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेप दे के ये डिज़ाइंस बनती हैं। हियर विथ मी इज़ महेश कुमावत जी एंड इज़ वेरी फेमस इन डूइंग ऑल दिस ग्लास इनले वर्क। ये पहले जो जिस शेप में हमको ग्लास काटना होता है उस शेप का फर्मा बनाया जाता है। Okay. फर्मा बनाने के बाद हमारा जो ये स्पेशल ग्लास होता है, टिकरी ग्लास, ये रख के ड्रॉ किया जाता है। ओके ड्रॉ करने के बाद ग्लास कटर से ये हम काटते हैं। ये काफ़ी प्रैक्टिस के बाद हम इतना अच्छा काट पाते हैं। ये ठिगरी ग्लास के अलग से होती है? जी यस। इससे हाथ नहीं कटता? हाँ, काट रोज एवरी डे कट। एवरी डे यू कट योर हैंड? यस यस। और ये पूरा डिज़ाइन इसी तरह से मैं बना रहा हूँ। क्या बना रहे हैं ये अभी आप? ये एक वॉल में फिक्स होगा। एक वॉल में छोटा सा घोखड़ा है, तो ऐसे में 52 पीसेस है। एक इट्स लाइक ऑर्नामेंट, दीवारों को सजाने के लिए। दीवारों को सजाने के लिए। ये इसमें मैंने काफ़ी डिटेलिंग में काम किया हुआ है। ये ठिकरी वर्क किया हुआ है, काफ़ी सुंदर है। चेयर है, महाराजा चेयर। ओके ये मदर ऑफ पर्ल इनले में बनाई हुई है, इनले वर्क किया हुआ है इसके अंदर। बाकी ये सारी फ्रेम्स वगैरह है। ये अप्रोक्स 5 to 6,000। 5 to 6,000. So in case you want to buy any of these inlay work, then you can come to this shop. बड़े से बड़ी चीज़ें आप खरीद सकते हो, but just as a souvenir, if you want to buy something from Udaipur, this photo frame makes it an ideal. It's in budget, 1,500 rupees. Authentic work from Udaipur. हैंडमेड है। ओके मेरे पीछे ये जितनी सारी चीज़ें आप देख रहे हो, वी हैव सीन ऑल ऑफ दीज इन द म्यूजियम्स, पैलेस के अंदर। इसको हम कोफ्तगिरी का काम बोलते हैं। दिस हैज़ गॉट अ GI टैग इन 2023। उदयपुर का ये पहला प्रोडक्ट है जिसको GI टैग मिला। पहले के टाइम पे कोफ्तगिरी वर्क जो होता था वो वेपन्स पे बनते थे, कवच, ढाल, तलवार। लेकिन अब क्योंकि ये सारी चीज़ें बैन हो गई हैं, बैन इन द सेंस दैट उसका फंक्शनल यूज़ ख़त्म हो गया है, तो डेकोरेटिव पर्पस से यूज़ होता है। तो आई हैव कम टू अ प्लेस वेयर आई एम गोना इंट्रोड्यूस यू ऑल टू एन आर्टिसन हु डज दिस कोफ्तगिरी का काम, दिस मिरर।
The work what you see on this, it's called कोफ्तगिरी का काम. Okay, अनिल जी, ये कोफ्तगिरी काम है क्या? एंशियंट क्राफ्ट है हमारी, पुरातन काल को होती हुई आ रही है, लेकिन मोस्टली ये आई हुई है 400-500 साल पहले से. तो मुगल्स ने इसका नाम देना चालू किया कोफ्तगार. ये जो डिजाइन की हुई है उसको कोफ्तगिरी बोलते हैं, जिससे सिल्वर वायर या सिल्वर फॉइल और गोल्ड वायर या गोल्ड फॉइल को मेटल के अंदर फिक्स करते हैं. Okay. बॉक्सेस वगैरह है, ज्वेलरी बॉक्सेस वगैरह है, Okay. रिंग्स वगैरह भी, ये जो कड़े वगैरह, ये सिर्फ डेकोरेशन के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं और लोग अपना स्टेटस सिंबल के तौर पे भी यूज़ करते हैं कि हमारे पास इस तरह की कोई आर्टिकल है या इस तरह कुछ. ये जो काम किया हुआ है ये ओरिजिनल कोफ्तगिरी का काम किया हुआ है, जो सिल्वर वायर या गोल्ड वायर के साथ टच है. जो आप इसमें येलो और वो देख रहे हैं वो प्योर गोल्ड यूज़ किया हुआ है. ये जो कोफ्तगिरी का काम है, हाउ मच डज इट कॉस्ट? 2,500-3,000 के से शुरू होता हुआ 5,000, 10,000, 20,000 तक चला जाता है. वो डिपेंड करता है आपको कितना कस्टमाइज करवाना है. एंड समथिंग लाइक दिस, लाइक हाउ मच विल इट कॉस्ट? ये अभी 3,500 रुपये का पड़ता है. से ये है सिल्वर वायर. ओके. इतना पतला सिल्वर वायर होता है. कई बार हम फ्री हैंडली करते हैं, कई बार हम पिन से स्केचेस भी कर देते हैं ताकि हमें आइडिया रहे कि कौन से पार्ट में कौन सी डिजाइन बनानी है. अलग अलग पैटर्न्स पे अलग अलग डिजाइन बनी हुई है. ये इस तरह से फिलअप हो गया. जब मैं आई थी तो मैं सोच रही थी ये कैसे प्रेस होती होगी. अब क्योंकि मैंने देख लिया तो नाउ आई अंडरस्टैंड. सो नाउ दे डू दिस कोफ्तगिरी वर्क इवन ऑन स्पून्स, लाइक कटलरी पे. सी, so you will find it at many stores in Udaipur, but now that you see it anywhere in India, know that this is Koftgiri work which has originated from Udaipur and it has got a GI tag. और बताया किसने? देसी गर्ल ट्रैवलर ने. Remember that when you buy it. One of the items what I see everywhere in the market in Udaipur are these jackets. Like बहुत ज़्यादा डिटेल में काम है. This is for 1,700 rupees. This is how much? 1,400. Okay. और ये ड्रेस कितने की है? Looks nice. Airy. I can wear it in Goa. The shop name is Sri Krishnam Kotia Collection. This is also in the old city market. You see these kind of cord set everywhere in the market and they come for like 600 to 700 rupees. It looks very nice though. This is for 600. Yeah, this is 600 rupees. I'm thinking if I buy this, where am I gonna wear it? It's actually nice. I should consider it. ये ले रही हूँ मैं. At this point, I have to say this. If you are an earring lover, then Udaipur is your heaven, you know. अभी मैं एक शॉप पे आई हूँ जहाँ पे ये ब्रास के earrings काफ़ी ज़्यादा हैं. And I see these kind of earrings everywhere in Udaipur. And I just learned कि ये यहाँ पे ही बनती हैं. 200-300 के रेंज में आती हैं ऐसे. It's very trendy, something different. ये पीतल का है. Okay, I love this design. For 200 he is saying. Even this one is 200 rupees. Such trendy, nice jewelry. Okay, purchase 2 earrings from here. One in silver color, another one brass. There are so many such shops here in Udaipur, but I love the collection here. आपके shop का नाम? श्री बालाजी आर्ट एंड क्राफ्ट नियर स्वराज मेडिकल. फाइनली मैं एक रूफटॉप कैफ़े पे बैठ गई हूँ. एंड येस, आई हैव टू से दिस एट दिस पॉइंट कि यहाँ के रूफटॉप कैफ़ेज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं. दैट साइड इज़ पिछोला लेक एंड ऑल दिस व्यू. ब्यूटिफुल. यू नो, आफ्टर अ लॉन्ग डे ऐसे पलथी मार के बैठ के इफ़ यू कैन ईट, स्पेशली विथ ऑल दिस व्यू एट द बैक, इट्स अमेजिंग. एंड द फूड इज़ ऑल्सो गुड हियर.
कल सुबह मिलती हूँ मैं. आज का पूरा दिन I have been just busy with the artisans. Tomorrow we are going to do some sightseeing and we will visit all the monuments. Hey guys, good morning. Another day in Udaipur. So I have taken an auto and I'm going to Fateh Sagar Lake. You have so many options, you know, you can hire an auto or you can rent a scooty. Scooty costs you 300 to 400 rupees per day. It's from the old city to Fateh Sagar Lake Point. He is charging me 400 rupees for 2 hours. Now I see the charm of Udaipur. Behind me you can see the famous Fateh Sagar Lake. And can you imagine, this is a man-made lake. यहाँ उदयपुर में ऐसे 7 लेक्स हैं जो कि इंटरकनेक्टेड हैं. तो यहाँ के किंग ने ये लेक्स बनाए थे. उदयपुर के लोगों को जो पानी की शॉर्टेज होती थी पहले, तो उसको फुलफ़िल करने के लिए लेक्स बनाए गए और डैम के थ्रू यहाँ पे इरिगेशन का जो भी रिक्वायरमेंट होती है, ड्रिंकिंग वाटर की चीज़ें होती है, वो सारे इन लेक्स से पूरी हो जाती है. बट दिस इज़ सच अ ब्यूटीफुल साइट. यहाँ पे शाम को बैठने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा. एंड दोज हिल्स कॉल अरावली हिल्स, ब्यूटीफुल प्लेस मैन. मन खुश हो गया यहाँ पे आके बिल्कुल. Can even come here for boating. It's not in my priority, so I'm skipping it, but you can totally enjoy doing boating and it's a massive lake. कुछ 14 kilometers लंबा lake है ये. It's all man-made. I cannot believe it. मैं पहुंच गई हूँ सहेलियों की बाड़ी. अंदर चलते हैं. Let's take a tour of this place. Ticket price 30 rupees and what I loved is they do have a UPI here. These are the tariff for Indian citizens, 30 rupees. And if you are student, please carry your ID card. राजस्थान में हर monument पे students को काफ़ी ज़्यादा discount मिलता है. So if you are coming here as a student, please carry your ID card because that way you can avail lot many discount. तो अब मैं पहुंच गई हूँ सहेलियों की बाड़ी. आई मिस ऑल माई सहेलीज़ नाउ, ऑल माई बेस्टीज़, माई गर्ल फ्रेंड्स. एज द नेम से सहेलियों की बाड़ी. इस जगह को महाराणा संग्राम सिंह जी ने बनाया था 1710 से 1734 तक. 24 साल लगे इसको बनाने में. एंड एज द नेम सेज, ये रानी के सारे सहेलियों के साथ हैंग आउट करने के लिए ये जगह बनाई गई थी. That's why it is called सहेलियों की बाड़ी. Queen used to have 48 maids who had come with the Queen in her wedding. तो उन 48 maids के साथ Queen used to relax here. Wow, this is pretty. ना अच्छा है ना, औरतों के रिक्रिएशन के लिए इतना सोचा गया, वही बहुत बड़ी बात है. दिस इज़ नॉट टू ऑफेंड एनीबडी बट आई एम जस्ट सेइंग कि एक जगह ऐसी बनाई गई जहाँ पे रानियाँ और उनकी दासियाँ सारे अलग से टाइम स्पेंड कर सकें. यार कोई मेरे लिए भी ये काम कर दो ना प्लीज़. ओके, जोक्स अपार्ट. सो द किंग हैड प्रेजेंटेड दिस गार्डन, सहेलियों की बाड़ी, to the queen by himself. It's like maintained, like a properly maintained tourist spot. This garden is also one of the popular gardens in India. बस बैठ के यहाँ गप्पे लगाने में कितना मज़ा आएगा. ABC के आओ बहन चुगली करें, उसमें जो मज़ा और सुकून आता है ना, वो यहाँ करने में काफ़ी मज़ा आएगा. Okay, here is my honest opinion about this place. It's a touristy place. तो अगर आपको बस ये फाउंटेन की ठंडक के लिए बैठना है यहाँ पे, where you just want to sit and relax, then this is a beautiful place. एक दिन के लिए हो तो you can totally skip this place. There's nothing like extraordinary beautiful about this place. Hi!
यहाँ गार्डन के बाहर ही ना बहुत सारी ठेलियाँ हैं, स्ट्रीट फूड खाना चाहते हो आप उसके लिए तो आपका तो पता नहीं। एट दिस पॉइंट आई एम डेफिनेटली क्रेविंग फॉर सम गुड पानी पूरी। कृष्णा चाट वाला, यहाँ भी गरम पानी पूरी खाते हैं क्या लोग? तो गर्म ही खाते हैं, ठंडी कोई खाते ही नहीं है। अच्छा, वैसे गरम पानी पूरी साउथ इंडिया में बहुत खाते हैं, स्पेशली बेंगलुरु में। This is one of the best things I have eaten in Rajasthan. Since today is my last day in Udaipur, you know what is coming. Fridge magnets. How can I forget buying fridge magnets? और ये 50, 100, 200 इस टाइप के रेंज में है। Owl because it's an auspicious in all the religion culture. उदयपुर ये दुकान जो है ये सहेलियों की बाड़ी के बिल्कुल ऑपोजिट साइड है। प्रिटी मच चीप ऑल्सो, 50 रुपीज़। सो हियर इज़ येट अनदर इंटरेस्टिंग थिंग आई फाउंड। दिस इज़ कॉल्ड तंदूरी चाय। मिट्टी के भांड को पकाते हैं बहुत ज़्यादा एंड देन दे पोर चाय ओवर इट। तो वो मिट्टी की जो सौंधी सौंधी सी खुशबू होती है ना, जस्ट गिविंग द फ्लेवर टू चाय। मतलब मैं बोल रही हूँ तो मेरे मुँह में पानी आ रहा है। आई डेफिनेटली वांट टू ट्राई दिस चाय। जस्ट 40 रुपीज़। लेट्स ट्राई दिस। Thank you. I can feel this chai running across my veins, you know. वाकई काफ़ी टेस्टी चाय है। चेस। तो अभी मैं जा रही हूँ यहाँ के एक बहुत ही फेमस टेंपल में। इट्स कॉल्ड जगदीश टेंपल। इट्स विष्णु भगवान का मंदिर और काफ़ी ज़्यादा मान्यता रखने वाला मंदिर है ये। सो बिहाइंड मी इज़ द एंट्रेंस टू द टेंपल। कुछ 32 सीढ़ियाँ हैं, वो चढ़ के हमको मंदिर के अंदर जाना है। एंड दिस टेंपल इज़ द वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेंपल्स इन उदयपुर। कुछ 400 to 500 ईयर्स ओल्ड है। ये जो मंदिर है ये किसी ईंट सीमेंट इससे नहीं बना, सिंगल स्टोन से ये पूरी की पूरी कार्विंग की गई है। एंड द आर्किटेक्चर इज़ ब्रिलियंट। मंदिर है उस वजह से तो आप आओ ही आओ क्योंकि इसकी मान्यता काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अगर आपको आर्किटेक्चर में इंटरेस्ट है, स्पेशली दिस रॉक कटिंग स्ट्रक्चर, रॉक कार्विंग एंड ऑल, देन दिस इज़ अ ब्यूटिफुल प्लेस। मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, जो मेन टेंपल है वहाँ पे। तो आई टोटली लव्ड कमिंग हियर। प्रेयर्स इतनी इंटेंस है ना, इतनी ज़्यादा इंटेंस है। यहाँ पे आके आप आराम से बैठ भी सकते हो, टाइम स्पेंड कर सकते हो। क्योंकि आज मेरा लास्ट डे है उदयपुर में। आई डू नॉट हैव टू मच टाइम टू सिट हियर, बट शाम को अगर मौका मिलेगा मैं यहाँ ज़रूर आऊँगी। Today I'm gonna take you guys to yet another famous work, craftsmanship of Udaipur. This is called miniature painting. 16th century में ये पेंटिंग शुरू हुई थी, बट अब जाके ये डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज़ होती है। एंड व्हाट मेक्स these paintings, miniature painting so special is the detailed work, intricate work. तो ये हैं भंवरलाल जी। सर कितने सालों से आप ये कर रहे हो ये आर्ट वर्क? 35 साल से कर रहा हूँ। 35 साल हो गए आपको। ऐसी एक पेंटिंग बनाने में कितना टाइम लग जाता है आपको? ये 1 से 2 दिन लग जाते हैं। 2 दिन में बन जाता है? हाँ। मैंने सुना है कि पहले इसमें जितने भी कलर्स होते थे ना यूज़, वो वाटर कलर होते थे, नेचुरल कलर। नेचुरल पत्थर के कलर होते थे, स्टोन कलर। आज भी वैसा ही है? हाँ, आज भी होते हैं कई पेंटिंगों में। कई में आजकल लिक्विड आने लग गए तो वो भी लेते हैं। ओके। ये जो येलो वर्क है ये कौन से कलर से किया हुआ है? ये हाँ, ये गोल्डन है ये। अच्छा, मतलब गोल्ड गोल्ड है। है। हाँ। कितने की बिकती है ये पेंटिंग ऐसी? ये एक पेंटिंग 5000 की बिकती है। 5000 रुपीज़। ओके। आई एम श्योर यू विल फाइंड इट एक्सपेंसिव, बट देन लुक एट द अमाउंट ऑफ डिटेलिंग इट हैज़ गॉट। ये गिलेरी ब्रुश काम में आती है।
गिलहरी ब्रश, ये गिलहरी के बाल से बनती है क्या? हाँ 100 rupees onwards. Okay. So here they have in all the category. These are for 100, 200 types. ये जो हैं, these kinds are 500 कुछ. This is cool. जितनी ज़्यादा डिटेलिंग होगी, जितना टाइम लगेगा, उस हिसाब से the price keeps increasing. But if you just want something as a souvenir from Udaipur, then you have options of buying these for 100, 500 kind. This shop is on the streets of Old City, जो टूरिस्ट का मेन एरिया है जहाँ मैं रुकी हूँ. ये इनका कार्ड है. This is the address and detail. So now I am at Gangaur Ghat. Gangaur is a quite famous festival in Rajasthan, as I told you guys before. तो गणगौर के टाइम प्रोसेशन होती है, तो वो जो आइडल को लेके निकलते हैं, गण और गौरी का जो आइडल है, शिव और पार्वती होते हैं. एज़ फार एज आई नो, सिटी पैलेस से प्रोसेशन शुरू करते हैं और पूरे सिटी का चक्कर लगा के गणगौर घाट पे आके जो मूर्तियाँ हैं उनको पानी में डाल देते हैं. देयर इज़ अ टेम्पल हियर एंड दिस इज़ द फेमस पिचोला लेक. उसका एक कॉर्नर है, ये जो मेन साइट है, वहाँ हम थोड़ी देर में चलेंगे. सी दैट, वाओ. डू यू गाइज नो दैट उदयपुर इज़ ऑल्सो नोन एज वाइट सिटी? और क्यों इसको वाइट सिटी बुलाते हैं? बिकॉज महाराजा जी के टाइम पे यहाँ पे जितने भी पैलेसेस हैं, घर हैं, वो सबको वाइट कलर में बनाया गया. पूरी की पूरी सिटी आपको वाइट दिखेगी. दैट्स द रीज़न वाई इट इज़ कॉल्ड वाइट सिटी. ओके, तो ये गणगौर घाट की गली के ऑपोजिट साइड ही यू हैव बागौर की हवेली. Okay, I totally loved this place. It was built by the King Shri Amar Chand Badwa, who was the Prime Minister of Mewar during 1751 to 1778. यहाँ पे कुछ 100 रूम्स हैं और इसको रीस्टोर किया गया. एक्चुअली 5 साल कुछ लगे हैं रीस्टोरेशन के काम में. दिस इज़ वन प्लेस आई थिंक यू मस्ट विजिट इन उदयपुर. इट हैज़ दैट ओल्ड वर्ल्ड चार्म. I don't know why I don't see any human here. लोगों को अच्छी चीज़ों की कदर ही नहीं है. इतनी सुंदर जगह है ये और बिल्कुल खाली है. There's absolutely nobody here. ये बागौर की हवेली के रूफ टॉप से ना आप ये पिछोला लेक का ब्यूटीफुल व्यू यू कैन सी. देयर सम शूट गोइंग ऑन देयर. वेडिंग शूट भी चल रहे हैं. अच्छा, उदयपुर में इफ़ यू हैव 2 days इट्स मोर देन एनफ टू विजिट ऑल द प्लेसेस. कपल ऑफ प्लेसेस आई हैव मिस्ड बट यू कैन टोटली गो, क्योंकि मेरे पास शूटिंग करते करते थोड़ा टाइम भी नहीं बचा एंड देन आई डिडंट हैव मच इंटरेस्ट इन गोइंग टू ऑल द टूरिस्टी प्लेसेस ईदर. बट या इफ़ यू हैव 2 days टाइम यू कैन ईजिली कवर उदयपुर एंड it's very much in budget also. Good thing is if you stay in Old City then हर चीज़ आपके आसपास ही है, तो you don't need to spend too much money in auto or car or any sort of commute, so that way you save. So now this is the part I was waiting for all this while. Sunset के time पे यहाँ पिछोला लेक पे आप, such a nice vibe. You have this Rajasthani folk song going on. So now I'm back to बागौर की हवेली. यहाँ पे धरोहर राजस्थानी फोक शो होता है
यहाँ पे जो इंडियन के लिए टिकट है दैट इज़ 125 रुपीज़। वैसे तो ये शो 7 बजे शाम को शुरू होता है, बट 6 बजे से यहाँ क्यू लगनी शुरू हो जाती है। एंड द सिटिंग अरेंजमेंट इज़ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। दिस इज़ द क्यू टू बाय द टिकट। एंट्रेंस पे टिकट है एंड देन 7 o'clock onwards the show starts. You know, it feels like you're going in a state of trance. I have watched these dances before in Jaisalmer, but this is different. She is standing on कांच के ऊपर नंगे पाँव इतने सारे मटके को बैलेंस करके she is dancing. What a beautiful thing I saw today. Thank you. Sita. Yes. And you? Shakuntala. Shakuntala. You're from Holland. From Holland, From yes. Holland. I have been lucky enough, I'm fortunate, and a lot of people I've met in Rajasthan who have been Yeah, following and they my swallow. channel. It always feels nice to, catch up with you guys while traveling. It was really an amazing performance, and I have been seeing folk dance all over Rajasthan, but this was truly something different. I totally recommend that you come here for this performance. Dharohar in Bagur Ki Haveli. Whatever you do in Udaipur, you do, but don't miss this one. What a beautiful time in Udaipur. अब जाके ये vlog मैं ख़त्म करती हूँ guys. मैं वापस से गणगौर घाट पे पहुँच चुकी हूँ to see the city lights. The city has a vibe. काफ़ी अलग है, काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी खूबसूरत है. And with this, I'm gonna end this series. And I really hope, I sincerely hope that you guys thoroughly enjoyed watching my Rajasthan series. I'll see you guys in another destination very soon. It's like a dream come true destination for me, but I'm still waiting for my permits and visa. If that happens, oh my God, I'm gonna just thank my stars. Lovely time in Rajasthan. Like, comment, share and subscribe. I'll see you guys in the next series. Until then, bye.